अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट से। डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की न्यू बुक का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड दी फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को सेमीकंडक्टर्स की फॉर्मेशन के साथ मिला के स्टडी करनी है, यानी कि इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है हमने अब ये देखना है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं, इनका क्या इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, पी टाइप या फिर पॉजिटिव टाइप, और उसके बाद दूसरी जो टाइप है वो होती है एन टाइप या फिर नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर्स। हम देखेंगे कि ये दोनों जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं, पी टाइप और एन टाइप, इन दोनों की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। सेमीकंडक्टर्स आर मटेरियल्स। सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अंडर सम कंडीशंस, जो कि कुछ कंडीशंस के नीचे या फिर कुछ कंडीशंस के होते हुए बिजली को पास कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है। दे आर यूज्ड इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इनको हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स, जिनमें स्मार्टफोन्स शामिल हैं, जो कि टच स्क्रीन मोबाइल्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लैपटॉप्स और कार्स। ठीक है, इन चीज़ों के अंदर हम सेमीकंडक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम ये देखेंगे हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि कुछ खास कंडीशंस के नीचे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है। एग्जांपल ऑफ द एलिमेंट्स दैट कैन एक्ट एज सेमीकंडक्टर्स आर सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक एटसेट्रा। हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स जो कि सेमीकंडक्टर्स के तौर पे काम कर सकते हैं वो हमारे पास हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक एटसेट्रा। यानी कि इस तरह के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनको हम सेमीकंडक्टर्स बना सकते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स इज़ पॉसिबल। जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनकी फॉर्मेशन पॉसिबल होती है, मुमकिन होती है, या फिर सेमीकंडक्टर्स बनाना मुमकिन होता है। क्यों मुमकिन होता है? बिकॉज ऑफ अ यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। क्योंकि इन एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वो बड़ी मुनफरिद होती है, बाकी एलिमेंट्स से थोड़ी हट के होती है। तो उस खास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से हम इन एलिमेंट्स की हेल्प से या फिर इन एलिमेंट्स को हम सेमीकंडक्टर्स बना सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम एक मिसाल देख रहे हैं सिलिकॉन की। लेट अस कंसिडर द एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एंड एक्सप्लोर हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब यहाँ पे देखिए, हमने मिसाल देखनी है सिलिकॉन की, और हम यहाँ पे ये देखेंगे वन बाय वन कि हम किस तरह से सिलिकॉन से पॉजिटिव टाइप या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर बना सकते हैं, या फिर एन टाइप या फिर नेगेटिव टाइप जो सेमीकंडक्टर है वो बना सकते हैं। यानी कि दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर्स हम सिलिकॉन से बना के देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सिलिकॉन इज इक्वल टू 284। यहाँ पे देखें जो सिलिकॉन है उसके अंदर है टोटल 3 शेल्स। पहले शेल के अंदर 2 हैं, 2 ही आ सकते हैं। दूसरे के अंदर 8 आ सकते हैं, तो 8 पूरे हैं। और जो तीसरा आपके पास शेल है उसके अंदर सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 14 है। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन 14 है तो इलेक्ट्रॉन भी तो 14 ही होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो इसमें 14 है, 2 पहले में आ गए, 8 दूसरे में आ गए, बाकी बच गए 4, तो वो तीसरे शेल में चलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो वैलेंस शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। मीनिंग दैट इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वैलेंस शेल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन द प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म। अभी जो प्योर जब क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होता है, जैसे ये इसकी फॉर्म है, यहाँ पे अगर आप देखें इस फॉर्म में जब ये होता है तो उसके बाद होता क्या है। इन द प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म ईच सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर सिलिकॉन एटम्स। जो आपके पास एक सिलिकॉन का एटम होता है वो दूसरे 4 सिलिकॉन के एटम्स के साथ बॉन्डेड होते हैं, उनके साथ ये बॉन्ड में होता है। इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म के अंदर देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन थ्रू द सिलिकॉन क्रिस्टल एज इन फिगर 2.13। जैसे कि इस फिगर 2.13 के अंदर दिखाया गया है, इस फॉर्म के अंदर, इन दिस फॉर्म देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। तो इस फॉर्म के अंदर इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन नहीं हो सकती, यानी कि यहाँ से आप बिजली को पास नहीं करवा सकते। ठीक है, कंडक्शन यहाँ पे आप नहीं कर सकते। इस फॉर्म के अंदर अगर आप देखें तो एक आपके पास जो सिलिकॉन का एटम है ये बाकी 4 सिलिकॉन के जो एटम्स हैं इनके साथ ये बॉन्डेड है। ठीक है। उसी तरह से ये वाला जो सिलिकॉन का एटम है ये भी 4 सिलिकॉन के एटम्स के साथ फर्दर बॉन्डेड है। तो जितने भी यहाँ पे सिलिकॉन के एटम्स हैं ये 4 सिलिकॉन के जो एटम्स हैं उनके साथ बॉन्ड के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे आपके पास कोवलेंट बॉन्ड है, यानी कि इनके दरमियान जो बॉन्ड्स हैं ये कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के साथ ये बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हैं सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये। ठीक है, यहाँ पे जो बॉन्ड्स बनाते हैं वो सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि हमारे पास सिलिकॉन के अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं
तो हर सिलिकॉन का एटम यहाँ पे 4 जो बॉन्ड्स है वो बना रहा है, ठीक है। तो हमने ये अब देखा यहाँ तक कि इस फॉर्म के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करवाना पॉसिबल नहीं है जब सिलिकॉन के अंदर पूरे बॉन्ड्स मौजूद हैं, 4 बॉन्ड्स मौजूद हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जितने भी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे यूज्ड हैं, कोई भी यहाँ पे फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं है या फिर कोई फ्री यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाना पॉसिबल नहीं है। तो अब इसका ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इस स्ट्रक्चर को जब हम चेंज कर लेंगे तो उस वक्त इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना पॉसिबल होगा। तो जब इसके स्ट्रक्चर को हम चेंज करेंगे तो फिर हम कहेंगे इस सिलिकॉन से हम सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्मेशन। अभी जो लिखा हुआ है ना पी टाइप, पी का मतलब है पॉजिटिव, इसको आप पॉजिटिव टाइप भी पढ़ सकते हैं, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्मेशन। हमें ये देखना है कि जो पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्मेशन है ये कैसे होती है, फिर किस तरह से हम सिलिकॉन से पी टाइप सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है impurity atoms with 3 valence electrons like aluminium are added to the pure semiconductor। जो आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, ठीक है, ये प्योर जो आपके पास सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, इसके अंदर आपने क्या करना है, इम्प्योरिटी एटम्स जो हैं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाले वो आपने इसमें शामिल करने हैं, ठीक है। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले जो इम्प्योरिटी एटम्स हैं उनकी यहाँ पर उन्होंने मिसाल दी है एल्यूमिनियम। अब देखिए इम्प्योरिटी एटम्स का मतलब है ऐसे एटम्स जो कि आप प्योर सेमीकंडक्टर का जो एलिमेंट है उसके अंदर शामिल कर रहे हैं, ठीक है। पहले आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर का सैंपल होगा सिलिकॉन का, उसके अंदर आप 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाली जो इम्प्योरिटी है वो उसके अंदर आप वो इम्प्योरिटी शामिल करेंगे, ठीक है। सम ऑफ द ट्राईवैलेंट एटम्स टेक प्लेस ऑफ द सिलिकॉन एटम्स इन द क्रिस्टल्स। अब ये जो क्रिस्टल है इसके अंदर होता क्या है, सम ऑफ द ट्राईवैलेंट एटम्स। अब ये जो एल्यूमिनियम है इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 3, तो इसलिए इसके एटम्स हैं ट्राईवैलेंट है, ठीक है। ट्राई का मतलब होता है 3, यानी कि इसके अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ट्राईवैलेंट एटम्स हैं, इनके अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये कुछ एटम्स करेंगे क्या, सम ऑफ द ट्राईवैलेंट एटम्स टेक प्लेस ऑफ द सिलिकॉन एटम्स इन द क्रिस्टल्स। जो क्रिस्टल के अंदर सिलिकॉन के एटम है उनकी ये जगह ले लेंगे, ठीक है, इस तरह से उनकी जगह लेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखें पहले तो सिलिकॉन थे सारे, सिलिकॉन 4 बॉन्ड्स बना रहा था, अब सिलिकॉन की जगह क्या आ गया है, एक ट्राईवैलेंट एटम आ गया है एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो इस तरह से उनकी जगह लेंगे। तो उसके बाद देखें होगा क्या, द सिलिकॉन एटम्स कैन नॉट मेक 4 बॉन्ड्स ड्यू टू द लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें जो सिलिकॉन के एटम्स हैं वो 4 बॉन्ड्स नहीं बना सकेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन्स की कमी देखें कहाँ पे होगी, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपके पास ये सिलिकॉन है ये अब ये 4था बॉन्ड नहीं बना पा रहा, बाकी ये 3 बॉन्ड तो बना लेगा, इधर भी बना लेगा, इधर भी बना लेगा, इधर भी बना लेगा अगर यहाँ पे सिलिकॉन है तो। लेकिन यहाँ पे अभी 4था बॉन्ड नहीं बना पा रहा। क्यों नहीं बना पा रहा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। किस तरह से कमी है, जो आपके पास एल्यूमिनियम है ये है ट्राईवैलेंट, इसके वैलेंस सेल में है 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स किसने यहाँ पे 3 बॉन्ड तो बना लिए, लेकिन 4था बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे जो सिलिकॉन है ये अब 4 पूरे बॉन्ड्स नहीं बना सकते, क्योंकि कुछ सिलिकॉन की जगह एल्यूमिनियम आ गए हैं। एल्यूमिनियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल के अंदर, जो कि पूरे 4 बॉन्ड्स नहीं बना सकता, ठीक है। तो यही रीज़न है कि यहाँ पे अब हमारे पास होल्स बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अब एक होल बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब होगा क्या, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखें द सिलिकॉन एटम्स कैन नॉट मेक 4 बॉन्ड्स ड्यू टू द लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर दिस रीज़न। इस वजह से देयर आर क्रिएटेड होल्स इन द क्रिस्टल लैटिस। अब जो आपके पास क्रिस्टल लैटिस है उसके अंदर होल्स क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कि हम अभी देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है एल्यूमिनियम के पास पूरे 4, तो पूरे 4 इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से जो 4था बॉन्ड है उसकी जगह एक होल क्रिएट हो जाता है। 4थे बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की जगह होल क्रिएट हो जाता है, विच एक्ट एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। जो कि आपके पास ये होल्स हैं ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स के तौर पे काम करते हैं। पॉजिटिव चार्ज कैरियर का मतलब ये है कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को लेके जाते हैं। देखें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन की गैर मौजूदगी से होल बनते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वहाँ पे होल्स बनते हैं, तो इसलिए जो होल्स हैं इनको हम कहते हैं ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं। अच्छा उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है जैसे कि दिखाया हुआ है फिगर 2.14a के अंदर। यहाँ पे हमने पहले देख लिया है कि यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एक प्रेजेंस ऑफ होल है, यहाँ पे एक होल बन गया। ये कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इधर भी 2 इधर भी 2 इधर भी 2 हैं। ये इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड है। इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन तो मौजूद है लेकिन एल्यूमिनियम के पास 4था इलेक्ट्रॉन नहीं है देने के लिए, तो एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जगह यहाँ पे होल बन जाता है, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है दिस प्रोसेस क्रिएट्स अ पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये जो आपके पास प्रोसेस होता है ये किस तरह का सेमीकंडक्टर बना देता है, पी टाइप या फिर
पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर ये बना देता है। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल करंट सोर्स कैन मूव थ्रू दी सेमीकंडक्टर एंड इट कैन एक्ट एज अ कंडक्टर। तो यहाँ पे होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्सटर्नल करंट सोर्स से या फिर बाहर से जो आप करंट का सोर्स लगाते हैं इस सेमीकंडक्टर के ऊपर, तो वहाँ से जो करंट आता है या इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो अब मूव कर सकते हैं थ्रू दी सेमीकंडक्टर। अब जो सेमीकंडक्टर आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर बना है जिसके अंदर होल्स मौजूद हैं, उसके अंदर ये मूव कर सकते हैं एंड इट कैन एक्ट एज अ कंडक्टर। तो अब आपका जो सेमीकंडक्टर है वो कंडक्टर के तौर पे काम कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे पी टाइप के अंदर हम ये देखा कि हमने सिलिकॉन की जगह एल्यूमिनियम के जो एटम्स हैं वो ऐड कर दिया। फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्योर सेमीकंडक्टर का मटेरियल था उसके अंदर हमने इम्प्योरिटी ऐड कर दी, एल्यूमिनियम ऐड कर दी उसके अंदर। एल्यूमिनियम के जो एटम्स हैं ये ट्राईवैलेंट होते हैं, इनके अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो एल्यूमिनियम के एटम्स हैं ये 4 पूरे बॉन्ड नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी उस जगह होल बन गया है, वो इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड है, बाकी सारे कंप्लीट हो गए। तो जहाँ पे इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गैर मौजूदगी की वजह से एक होल बन गया। तो अभी होल वाला आपके पास जो मटेरियल है ये अब बन गया है पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि जो होल्स हैं पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं। अब आप अगर इसको करंट देंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्मेशन। When impurity atoms with 5 valence electrons like phosphorus are added to the pure semiconductor, जब प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर आप 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाला जो एटम है या फिर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम्स का जो एलिमेंट है या फिर ऐसा जो एलिमेंट है या फिर कोई ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर ऐसे एटम्स मौजूद है जिनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं, जब ऐसे एलिमेंट की इम्प्योरिटी आप शामिल करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, तो उस वक्त होता क्या है, सम ऑफ सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड विद द पेंटावैलेंट फास्फोरस एटम्स। तो मिसाल हम ले रहे हैं फास्फोरस की, पहले हमने कौन से लिए ट्राईवैलेंट, एग्जांपल एल्यूमिनियम की। यहाँ पे हमने लिए हैं पेंटावैलेंट जिनके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने यहाँ पे एग्जांपल ली फास्फोरस की, क्या फास्फोरस अब शामिल कर रहे हैं सिलिकॉन के अंदर। तो पहले क्या हुआ था, पहले सिलिकॉन की जगह एल्यूमिनियम ने ले ली थी, ठीक है, कुछ सिलिकॉन के एटम्स की जगह एल्यूमिनियम के एटम्स ने ले ली थी। यहाँ पे सिलिकॉन के कुछ एटम्स की जगह फास्फोरस के जो पेंटावैलेंट एटम्स हैं वो ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब यही बात की गई है कि सम ऑफ सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड विद द पेंटावैलेंट फास्फोरस एटम्स। कुछ हमारे पास जो फास्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम्स हैं वो रिप्लेस कर देंगे सिलिकॉन के एटम्स को, यानी कि उनकी जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। द SI एटम्स इन द विसिनिटी ऑफ दीज एटम्स कैन मेक 4 बॉन्ड्स। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है दी सिलिकॉन एटम्स इन द विसिनिटी ऑफ दीज एटम्स, इन एटम्स के बिल्कुल करीब, इन एटम्स के जो एग्जैक्टली करीब सिलिकॉन के एटम्स है, विसिनिटी का मतलब है एग्जैक्ट इनके नेबरहुड के अंदर, वो जो एटम्स है सिलिकॉन के वो अब क्या कर सकते हैं, कैन मेक 4 बॉन्ड्स। तो ये जो आपके पास सिलिकॉन के एटम्स हैं ये तो 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं, क्योंकि सिलिकॉन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 से ज़्यादा बॉन्ड ये नहीं बना पाएंगे। लेकिन जो फास्फोरस है इसके वैलेंस सेल में तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड द 5th इलेक्ट्रॉन इज़ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो जो 5वां इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस के अंदर ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें पहले क्या था, पहले इस क्रिस्टल के अंदर जो सिलिकॉन है वो था सेंटर के अंदर, सिलिकॉन के अंदर थे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो साइडों के ऊपर 4 जो एटम्स लगे हुए हैं उन्होंने इसके साथ एक एक बॉन्ड बना लिया, तो इसने फिर 4 जो बॉन्ड्स हैं वो पूरे कर लिए। लेकिन जो तरतीब है इन एटम्स की तरतीब वही रह गई, तरतीब वही रह गई। यहाँ पे जब हमने एल्यूमिनियम ऐड किया तो एल्यूमिनियम के अंदर थे 3 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ने 3 बॉन्ड्स तो बना लिए, लेकिन चौथा बॉन्ड उन्होंने इनकम्प्लीट छोड़ दिया जिसकी वजह से यहाँ पे होल बन गया, ठीक है। ये क्योंकि बाकी तरतीब क्रिस्टल की वही रही थी, सिर्फ क्रिस्टल के अंदर सिलिकॉन की जगह पे एल्यूमिनियम आया था, इसीलिए इसने एक इनकम्प्लीट बॉन्ड बनाया, होल बनाया, जिसकी वजह से वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। यही काम करेगा फास्फोरस। यहाँ पे एक सिलिकॉन का एटम जो वो निकलेगा उसकी जगह फास्फोरस का एटम आएगा, जो सिलिकॉन का एटम निकलेगा उसकी जगह फास्फोरस का एटम आएगा। ये जो स्ट्रक्चर है इस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं होगा, स्ट्रक्चर वही रहना है, सिर्फ सिलिकॉन के एटम की जगह फास्फोरस के एटम ने आके ले लिया। यहाँ पे सिलिकॉन का जो एटम है उसकी जगह पे फास्फोरस का एटम आ गया, उसने फिर अपने बॉन्ड्स यहाँ पे बना लिए, जैसे पहले से बॉन्ड्स बने हुए थे, पहले भी 4 बॉन्ड बने हुए थे तो वो भी 4 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन उसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 इलेक्ट्रॉन उसका फास्फोरस का एक्स्ट्रा रह जाएगा, ठीक है। यही बात आगे हमने अब देखनी है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है एंड द 5th इलेक्ट्रॉन इज एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जो 5वां इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस के अंदर वो एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि जो बॉन्ड्स हैं वो 4 बन सकते हैं। दीज इम्प्योरिटी एटम्स कंट्रीब्यूट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स टू द क्रिस्टल लैटिस। अब जो क्रिस्टल लैटिस है, जो पूरा क्रिस्टल है, उसके अंदर होता कि जो इम्प्योरिटी एटम्स हैं ये क्या देते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ठीक है। दीज इम्प्योरिटी एटम्स कंट्रीब्यूट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स देते हैं क्रिस्टल लैटिस के अंदर, विच बिकम फ्री, जो कि फ्री हो जाते हैं, टू मूव एंड एक्ट एज नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, जो कि फ्री होते हैं, मूव करते हैं, फ्री होके मूव करते हैं, और ये किस तरह से एक्ट करते हैं, एज नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, यानी कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब आपके क्रिस्टल होते हैं उसके अंदर जब होल्स बनते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं तो ये होते हैं नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, ठीक है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वैसे भी नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो आपके पास सिनेरियो है फास्फोरस वाला, ये उन्होंने दिखाया फिगर
2.14b के अंदर द रिज़ल्ट इज़ एन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आपके पास जो रिज़ल्ट होता है जब आप फास्फोरस या फिर 5 वैलेंसी वाला या फिर पेंटावैलेंट एटम्स वाली इम्प्योरिटी शामिल करते हैं सेमीकंडक्टर के मटेरियल में, तो उस वक्त होता कि आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलते हैं। दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है व्हेन कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सोर्स, जब एक्सटर्नल सोर्स के साथ इसको आप कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें दोनों अब डायग्राम्स उन्होंने दिखाई हैं, दोनों डायग्राम्स हम अलग-अलग अब देख लेते हैं। यहाँ पे देखें सिलिकॉन की जगह क्या आया एल्यूमिनियम, यहाँ पे सिलिकॉन की जगह क्या आया फास्फोरस। अब देखिए क्योंकि क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल की जो तरतीब है एटम्स की वो तो चेंज नहीं होनी, सिर्फ सिलिकॉन निकलेगा, उसकी जगह एल्यूमिनियम आ जाएगा या उसकी जगह फास्फोरस आ जाएगा। जब उसकी जगह आपने एल्यूमिनियम डाला तो एल्यूमिनियम के अंदर थे 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसने 3 बॉन्ड्स बनाए, चौथा जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसने इनकम्प्लीट किया क्योंकि इसके पास चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो चौथा इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से यहाँ पे होल बन गया, तो होल पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, तो इसलिए इसको आपने कह दिया पी टाइप सेमीकंडक्टर। उसके बाद आ जाए आप इधर, ये जो फास्फोरस है इसने क्या किया, ये भी सिलिकॉन की जगह आ गया। सिलिकॉन की जगह जब फास्फोरस आया तो इसके पास थे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 जो पहले से बॉन्ड्स थे सिलिकॉन के दरमियान वो तो इसने पूरे कर दिए। इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी था जो कि यहाँ पे शो किया हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये एक्स्ट्रा है। 4 यहाँ पे आगे फास्फोरस के, 5वां ये है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर ये बन गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर आप देखें एक चीज़ और भी लिखी हुई है कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड इसने 4 बनाए, कंप्लीट बनाए क्योंकि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। उसके बाद नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास है SI क्या है, यहाँ पे सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एटम। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एटम का मतलब ये है कि जो प्योर आपके पास सेमीकंडक्टर का मटेरियल है उसके जो एटम्स हैं वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एटम्स होते हैं। तो सिलिकॉन हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर का एटम है। एल्यूमिनियम क्या है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम, ये आपके पास 3 वैलेंसी वाला या फिर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाला इम्प्योरिटी का एटम है। इम्प्योरिटी का मतलब वो चीज़ जो आप इस प्योर फॉर्म में जो सेमीकंडक्टर पहले मौजूद था उसके अंदर आप उसको शामिल करें, वो इम्प्योरिटी है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे क्या है, अगेन वही चीज़ है जो यहाँ पे SI है, वो क्या है, SI इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एटम है, और फास्फोरस क्या है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम। ठीक है, यानी कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाला इम्प्योरिटी का एटम है। इम्प्योरिटी इसलिए कह रहे हैं कि पहले प्योर फॉर्म में था, उसके बाद आपने इसके अंदर कोई और चीज़ शामिल करके इसको इम्प्योर कर दिया। ठीक है, तो इसलिए आप इसको इम्प्योरिटी कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पी टाइप का यहाँ पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन रहा है, यानी कि उसके अंदर आपने कोई और चीज़ शामिल कर दी, इसलिए एक्सट्रिंसिक हो गया। पहले था इंट्रिंसिक, जब आपने इम्प्योरिटी शामिल की तो इसको आप कहते हैं एक्सट्रिंसिक। यहाँ भी यही हुआ फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो आपके पास एन टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे नीचे हमारे पास जो फिगर 2.14 इसके बारे में लिखा हुआ है, डोपिंग एंड द फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पे देखें वर्ड है डोपिंग का। डोपिंग का यही मतलब है जो हमने ऊपर काम किया है। यहाँ पे हमने क्या किया है, एल्यूमिनियम यहाँ पे शामिल किया, यहाँ पे हमने फास्फोरस शामिल किया। तो पहले हमारे पास जो प्योर सेमीकंडक्टर का मटेरियल था उसके अंदर हम जो इम्प्योरिटी के एटम्स शामिल कर रहे हैं ताकि उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो बढ़ाई जा सके। उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम जो इसमें इम्प्योरिटी शामिल कर रहे हैं, इस इम्प्योरिटी शामिल करने को हम डोपिंग कहते हैं। ठीक है, तो डोपिंग का ये मतलब है। यहाँ पे देखिए हमने अब 2 टाइप्स देख ली सेमीकंडक्टर्स की, कि आपके पास जो सिलिकॉन का क्रिस्टल है उसी से आप किस तरह से 2 टाइप के सेमीकंडक्टर्स बना सकते हैं। हमने सबसे पहले ये देखा कि हमारे पास जो सिलिकॉन का क्रिस्टल लैटिस है या फिर जो सिलिकॉन का प्योर फॉर्म के अंदर सेमीकंडक्टर है, उस प्योर फॉर्म के अंदर जब आप 3 वैलेंसी वाले या फिर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम्स शामिल करते हैं तो वो होल्स बनाते हैं, जिसकी वजह से जो होल्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं, जिसकी वजह से पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और जब आप पेंटावैलेंट एटम्स जैसे कि फास्फोरस है वो यहाँ पे शामिल करते हैं तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं, तो इसलिए आपके पास जो सेमीकंडक्टर्स बनते हैं वो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को रिलेट किया फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स के साथ, और हमें यहाँ पे ये देखा कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इनका इस्तेमाल क्या होता है। और उसके बाद हमने यहाँ पे सिलिकॉन की एग्जांपल देखी कि सिलिकॉन को यूज़ करते हुए हम किस तरह से एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स बना सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर्स या फिर पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास जो एन टाइप या फिर नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं ये क्या होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह हमारी जो एक्सरसाइज है इसको सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर के अंदर हमारे जो MCQs हैं इनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर उससे अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे।